टेम्पू से चोरी की गई थी उस टेम्पू को बरामद किया गया है और सभी सामानों को बरामद किया गया है। पाटलिपुत्रा थाना अध्यक्ष द्वारा तीव्र कार्रवाई करके उसमें संलिप्त तीनों अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। महिला इन लोगों के द्वारा चुराए गए सामान को खरीद कर खपाती थी। राजधानी पटना में एक 3 सदस्यीय चोर गिरोह का टीम का भंडाफोड़ किया गया है। ताज़ा मामला आपको बताते हैं पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत का है, जहां पर कि यह चोर गिरोह दिन हो या रात हो, या इनका काम था कि अगर रोड पे किन्हीं का भी काम, अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो अपने ऑटो में सवार हो करके या वहाँ पर जो भी लोहे के सामान होते थे, नल जल का सामान होता था, उससे चुरा लेना इनका काम होता था। यहाँ तक कि अगर घर के बाहर आप गैस सिलेंडर भी रखते हैं तो उससे चोरी कर लिया जाता था। इसकी सूचना पाटलिपुत्रा थाना को मिलती है, जिसने एक गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम बनाया गया और टीम बना करके 3 सदस्यीय चोर गिरोह को पकड़ा गया है। और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नूरुल हक क्या कुछ कर रहे हैं, जरा देखें। पहले 2-3 दिन में 2 चोरी की घटनाएं हुई थी। 28 तारीख को एक गैरेज में चोरी की घटना हुई थी और 29 तारीख को बुटको का जो नल जल का कार्य किया जा रहा है उसमें नाले के किनारे से कोई चोरी की घटना हुई थी। उसमें पाटलिपुत्रा थाना अध्यक्ष द्वारा तीव्र कार्रवाई करके उसमें संलिप्त तीनों अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और इस चोरी की माल खपाने में संलिप्त एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है और जिस टेम्पू से चोरी की गई थी उस टेम्पू को बरामद किया गया है और सभी सामानों को बरामद किया गया है। गिरफ्तार तीनों का नाम मंटू कुमार जो दानापुर का रहने वाला है, छोटू सिंह जो भोजपुर जिला का रहने वाला है और विक्रम यह जो है पाटलिपुत्रा का रहने वाला है। जो सामान बरामद किए गए हैं उसमें एक टायर रिंग सहित है, एक रिंग लगभग 70 किलो का है, बैरिकेटिंग है, टेम्पू है, एक रिंग है, बड़ी कुल मिलाकर 13 सामान बरामद किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक के कुछ सामान है और कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सामान। किस टाइप का सामान ये चोरी करते थे? ये रोड पर टेम्पू लेकर घूमते थे और जो भी कीमती सामान लोहा का या कुछ भी दिखे जिससे पैसा मिल सकता है उसको वहाँ से चोरी करके उठा के लेके चले जाते थे। आपराधिक इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। महिला का क्या रोल है? महिला इन लोगों के द्वारा चुराए गए सामान को खरीद कर खपाती थी। कहाँ खपाया जाता था ये सामान और कौन लोग खरीदार थे? अभी उनसे डिटेल पूछताछ की जा रही है, लेकिन संभवतः जो समझ में आ रहा है ये सामान कबाड़ी के रूप में खपाया जाता था और लोगों को कम दामों में बेचकर पैसा उगा किया। आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर नूरुल हक ने जानकारी दी है कि यह 3 सदस्यीय टीम जो है यह चोरी का सामान एक महिला को बेचा करते थे और महिला कबाड़ की दुकान उनकी थी और उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इन 3 सदस्यीय चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा गया है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज़।